नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में 6 अगस्त 2026 पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। आप सभी एक बार क्लास से जरूर जल्दी से जुड़ जाएं। आप सभी को मेरा राम राम, सभी को नमस्कार, राधे राधे, खमा गणी राजस्थान। चलो एक बार सभी जल्दी से जुड़े। आज 6 अगस्त 2026 पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, क्लास की ओर बढ़ते हैं हर रोज की भांति। लीजिएगा, 6 अगस्त 2026 राजस्थान करंट अफेयर सूजय सार पर हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047। इस पर हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए, तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन पर हम बात करते हैं। लक्ष्य और रणनीति सबसे पहले बात करें। लक्ष्य और रणनीति। जनजातीय अंचलों में गंभीर अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल के नियंत्रण और रोकथाम के लिए जागरूकता, स्क्रीनिंग और प्रबंधन की त्रिस्तरीय रणनीति। स्क्रीनिंग प्रगति यानी इस राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत क्यों की गई कि जो अपने राजस्थान के अंदर जो जनजातीय अंचल वाले क्षेत्र हैं, उन जनजातीय अंचल वाले क्षेत्रों के अंदर जो गंभीर अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल के नियंत्रण और उसके रोकथाम के लिए जागरूकता, स्क्रीनिंग और प्रबंधन की त्रिस्तरीय रणनीति तैयार की गई है। स्क्रीनिंग की प्रगति। राज्य में 37.50 लाख आबादी की स्क्रीनिंग के लक्ष्य के मुकाबले 37.2 लाख लोगों यानी 98.72% की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। ये जरूर ध्यान रखना कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राजस्थान के अंदर 37.50 लाख की स्क्रीनिंग की जानी थी, जिसमें 37.2 लाख यानी 98.72% की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब जिलेवार स्क्रीनिंग के अंदर बात करें तो राजस्थान के 3 जिले इसमें शीर्ष स्थान पर आए हैं। देखो कौन कौन से हैं वो 3 जिले एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंदर। एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंदर बात करें तो नंबर 1 पे आया उदयपुर। उदयपुर में 11,12,590 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। दूसरे नंबर पे आया बांसवाड़ा, जिसमें 10,39,295 लोगों की। तीसरे नंबर पे डूंगरपुर 8,02,150 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। यानी राजस्थान में अब तक 37.2 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें पहले स्थान पे उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये बेटा जनजातीय जिले राजस्थान के। देखिए, सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस। सेंटर और कॉम्पिटेंस उदयपुर स्थित केंद्र को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज का दर्जा दे दिया गया है। उदयपुर के अंदर जो सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस है, उस उदयपुर वाले स्थित केंद्र को सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज का क्या दे दिया गया है? दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट बात है, यह कहा कि यहां नवजात स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, हाइड्रोक्यूसियूरिया थेरेपी और टीकाकरण जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी, इसलिए भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने उसको यह दर्जा प्रदान किया। नेक्स्ट बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026। देखो, इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 की दूसरी विशेष ट्रेन रवाना हो चुकी है। पहली दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना कर दी गई थी, आज दूसरी हो चुकी है। जयपुर के ढेरके बालाजी रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना हुई। राजस्थान में वरिष्ठ तीर्थ नागरिक योजना के अंतर्गत दूसरी ट्रेन कहां से शुरू हुई? जयपुर में ढेरके बालाजी रेलवे स्टेशन से यह शुरू हुई। यात्री संख्या, जयपुर संभाग के कुल 970 वरिष्ठ नागरिक स्टाफ सहित कुल 1000 यात्री इस सफर पर गए हैं। 1000 यात्री सफर पर गए हैं स्टाफ सहित। 970 तो वरिष्ठ नागरिक है, 30 वहां का स्टाफ है। जिलेवार यात्री, सर्वाधिक यात्री इस ट्रेन में सबसे अधिक दौसा जिले के 528 तीर्थ यात्री शामिल है। क्या बात कह, दौसा वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अंदर 528 यात्री दौसा जिले के हैं,
इसके बाद खैरतल तिजारा से 316 और जयपुर से 126 बुजुर्ग इसके अंदर शामिल है। तो पहले नंबर पे कौन आया? दौसा। हरी झंडी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने इस ट्रेन को क्या कर दिया? रवाना कर दिया। आगे देखो तीसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान की स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो देखो, देश में प्रथम राजस्थान 1 करोड़ हेक्टेयर फसली क्षेत्र बीमा करके देश में सर्वाधिक बीमित क्षेत्र वाला राज्य बन चुका है। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। 1 करोड़ हेक्टेयर फसली बीमा क्षेत्र है। नामांकन, राज्य के सर्वाधिक 62,58,000 किसानों को इस योजना में नामांकित किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 62,58,000 किसानों को इस योजना में नामांकित किया गया। बीमा कवरेज प्रतिशत, राज्य के कुल फसली क्षेत्र में बीमित क्षेत्र में 36% है, जो राष्ट्रीय औसत 32% से अधिक है। यह प्रतिशत झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद देश में सबसे अधिक है। यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद प्रतिशत में हम तीसरे नंबर पे हैं। यानी हमारा होना चाहिए था, राष्ट्रीय औसत है 32, मगर हमने कर दिया 36। आगे देखिए, नेक्स्ट रिपोर्ट है कि गत 5 वर्षों का रिकॉर्ड देखो। गत 5 वर्षों का रिकॉर्ड क्या रहा है कि 20-25 तक कुल बीमित क्षेत्र कितना रहा हमारा? और कुल बीमित क्षेत्र रहा है 5,21,00,000 हेक्टेयर से अधिक। किसानों द्वारा जमा प्रीमियम हिस्सा 4,650 करोड़ रुपए से अधिक, जो देश में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा प्रीमियम भी हमारा ही जमा हुआ है इसमें। कुल दावों का भुगतान कितना है? कि कुल दावों का भुगतान 18,189 करोड़ रुपए का यहां भुगतान किया जा चुका है। और वर्ष 2024-25 के विशेष आंकड़े खरीफ और रबी सीजन को मिलाकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की 7,53,00,000 से अधिक फसल पॉलिसियां जारी की गई है, जिसमें 4498 करोड़ रुपए से अधिक के दावे वितरित किए गए। तो ये ध्यान रखना, ये आंकड़े सुजस के, इसलिए आंकड़े मुझे यहां बताने पड़ रहे हैं आपके ना। प्रधानमंत्री सर्वाधिक कवरेज वाले जिले, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे ज्यादा कवरेज वाले जिले, ये यहां से प्रश्न आएगा आपका, ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक कवरेज वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा कवरेज वाला जिला चूरू में 13,35,000 हेक्टेयर भूमि को बीमा किया गया। तो सबसे ज्यादा जो कवरेज जिला है वो चूरू है 13 लाख के साथ। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बाड़मेर में 11 लाख के साथ। देखो यहाँ 77% बीमा हो चुका है। बाड़मेर में 11,48,000 हेक्टेयर के साथ 69% लोगों यानी भूमि का बीमा हो चुका है। तीसरे नंबर पे है वो बीमा है 9,27,000 से साथ में। और फिर चौथे नंबर पे आ जाता है नागौर। तो चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, ये इतना याद रखना आपको, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। डिजिटल गवर्नेंस एवं स्वास्थ्य सीएचओ सॉफ्ट मोबाइल ऐप लॉन्च। एक सीएचओ सॉफ्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया डिजिटल गवर्नेंस एवं स्वास्थ्य के लिए। देखो सबसे पहली बात तो ये चर्चा में क्यों है सीएचओ सॉफ्ट मोबाइल ऐप? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम राजस्थान द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन सीएचओ सॉफ्ट, एक नया मोबाइल एप्लीकेशन सीएचओ सॉफ्ट लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना कि हमारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान सरकार के द्वारा एक इस सुविधाओं का यानी सेवाओं का डिजिटल मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका नाम है सीएचओ सॉफ्ट मोबाइल लॉन्च। अब इस मोबाइल ऐप का मुख्य कार्य क्या है? देखो मुख्य उद्देश्य, इस ऐप को प्राथमिक उद्देश्य कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के कार्यों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य था। तो जरूर ध्यान रखना सीएचओ सॉफ्ट। आगे देखें, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था जयपुर कमिश्नरेट में ऑपरेशन चौकस। देखो जयपुर कमिश्नरेट में यानी राजस्थान पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन चौकस। कई बार कहते ना थोड़ा चौकस रहिए रे बेटा, हाँ कोई भी घटना घट सकती है। चर्चा में क्यों है? सबसे पहली बात यह कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में कानून व्यवस्था,
सुधारने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन चौकस शुरू किया है। ऑपरेशन जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा शुरू किया गया कि शहर में कानून व्यवस्था सुधारने, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन चौकस को क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। रणनीति, इसके तहत इंटेलिजेंस गैदरिंग, संदिग्धों की औचक चेकिंग, आदतन अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस टीमों को विशेष रूप से सक्रिय किया गया है। तो अब जयपुर के अपराधियों की खैर नहीं है। ऑपरेशन चौकस। सम्मान एवं पुरस्कार, नेहा सोलंकी को ग्रास रूट इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026। ये पुरस्कार किसको मिला? नेहा सोलंकी को ग्रास रूट इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 चर्चा में क्यों है? देखो, भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान की नेहा सोलंकी को प्रतिष्ठित ग्रास रूट इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 से सम्मान से क्या किया गया है? नवाजा गया है। तो राजस्थान को की किस को ये पुरस्कार दिया गया? तो वो नेहा सोलंकी है। किसको दिया गया था? नेहा सोलंकी। महत्व देखिए किस क्षेत्र में दिया गया है। सबसे बड़ी, यह पुरस्कार ग्रामीण स्थानीय स्तर पर आम लोगों की समस्याओं को दूर करने वाले नवाचारों, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यानी नेहा सोलंकी ने ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, उन आम लोगों की समस्याओं को दूर करने वाले जो नवाचारों को बढ़ावा दिया, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो ये हम बात कर रहे थे। आपकी पीडीएफ यहाँ मिल ही जाएगी आपको। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सूजस पर। जो हमारी सूजस थी, उस सूजस पर बात करते हैं। 4 अगस्त की सूजस है। सूजस कह रही है राजस्थान सरकार की, राजस्थान में 2,55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण स्वीकृत है। लघु उद्योगों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों को मिल रही है मुद्रा। यानी राजस्थान में 2,55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण स्वीकृत है। महिलाएं ऋण लेने में आगे 60% ने लिया है, ये ध्यान रखना। महिलाएं बहुत आगे चल रही है, ये इसमें ये आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में टीबी मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है राजस्थान। टीबी मुक्त अभियान चल रहा है। अभियान में अब तक 85 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 6547, ये आंकड़े जरूर याद रखना, 6547 पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी है। 6547। पशुपालन डेयरी विभाग बजट घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। अपना संकुल हरियालो राजस्थान, ये कल आपको बताया था। एक मिनट, ये सूजस तो शायद आपको बता दी थी ना। सॉरी, 4 अगस्त की सूजस डली नहीं। एक मिनट बेटा, ये तो कल वाली सूजस आ गई। हाँ, 5 अगस्त की सूजस मैं अभी भेज रहा हूं आपको। 5 अगस्त की सूजस देखें। ये तो पढ़ा थी, कल हम बात कर रहे थे सूजस। चलो, आ गई है, ये आ गई है, ये आ गई है। ये है यार, सॉरी माफ कीजिएगा। ये है 5 अगस्त की, मैंने ध्यान नहीं दिया। अन्नदाताओं के लिए संकट मोचक बनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राजस्थान में सर्वाधिक 1 करोड़ हेक्टेयर फसली बीमा क्षेत्र। ये प्रश्न मैंने यहीं से उठाए इसके, ठीक है। 62,58,000 किसानों को मजबूत ढाल बनी है। 18,189 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये इस प्रकार से 37 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है हमने सिकल सेल के अंदर, ठीक है। ये उदयपुर नंबर 1 पे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, बारापाली। तो आपको शुरू के 3 जिला याद रखना। उदयपुर बना सिकल सेल नियंत्रण सेंटर ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेशंस। ये बीमारी की जड़ को रोकने से तैयारी, ये सारी चीजें मैंने यहीं से ली। देखो, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे फंक। 2,101.15 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी। जयपुर से रामेश्वरम के लिए दूसरी विशेष ट्रेन रवाना। ये जयपुर से देखो, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और ये जोराराम कुमावत जी ने ये इसको रवाना किया। दूसरी विशेष ट्रेन रवाना हो गई है। आज बात करते हैं पंचगौरव में प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ सीता माता की पावन धरती, अनुपम थेवा किला और कलौंजी की खुशबू, स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच दिलाने की पहल, पंचगौरव कार्यक्रम। राजस्थान के दक्षिणी अंचल में स्थित प्रतापगढ़ अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य और विशिष्ट हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसका इतिहास प्राचीन कांठल रियासत से जुड़ा हुआ है, जिसकी स्थापना महारावत प्रताप सिंह ने 1699 में की थी। अरावली, पर्वतमाला और मालवा के पठार के संगम पर स्थित यह जिला राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की उपजाऊ काली कपास मिट्टी, जाखम, माही, सिवाना नदियां और सघन वन इसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। जिले की एक जिला एक पर्यटन में सीता माता अभ्यारण्य, एक जिला एक उपज में कलौंजी, एक जिला एक उत्पाद में थेबाकला, एक जिला एक वनस्पति में तेंदू और एक जिला एक खेल में तीरंदाजी को शामिल कर दिया गया। ये आपको दिख रहा है ना, पर्यटन स्थल ये सीता माता अभ्यारण्य है। ये दिख रहा है आपको, ये पर्यटन स्थल है, सीता माता अभ्यारण्य है, जहां से करमोई, भूदो, टांकिया, नालेश्वर कई नदियां यहां से गुजरती है। सीता माता अभ्यारण्य है। ये आप देख रहे हो, ये वनस्पति, ये तेंदु है। तेंदु के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है और इस तेंदु को क्या कहते हैं पता है आपको? कांठल का चीकू के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, वागड़ का चीकू। वागड़ का चीकू किसको कहते हैं बेटा? इस तेंदु को कहते हैं। ये आपकी थेवा कला, देखो क्या गजब की डिजाइनकारी है थेवा कला की। ये उपज क्या है? यहाँ की कलौंजी है। ये ध्यान रखना, उपज क्या है? यहाँ की कलौंजी है। तो वन स्टेट वन इलेक्शन, संसाधनों की होगी बचत, विकास कार्यों की मिलेगी निरंतर। ये आपके 5 प्रश्न आ गए श्रीमान जी, ये आपके 5 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कितने रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है? आपने इस बार गेहूं की फसल बेची होगी ना लेवी के अंदर एमएसपी पर, तो कितने रुपए का बोनस अंक दिया गया, एक्स्ट्रा दिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा? कितना दिया गया आपको? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल शाबाश, 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, एक क्विंटल पर 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको बोनस अंक मिला है यहां। चलिए प्रश्न संख्या 2, राजस्थान में जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कि जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? राज नई किरण कार्यक्रम, राज सवेरा कार्यक्रम, जीवन रक्षा कार्यक्रम, शंकु अभियान। तो इसका राजस्थान राइट आंसर है राज सवेरा कार्यक्रम। क्या होगा इसका राइट आंसर? राज सवेरा कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, ये प्रश्न मैंने पढ़ा दिया आपको और आप देखते देंगे कि राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर प्रति वर्ष कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है? अगर आप बैलों से खेती करते हैं तो आपको कितने रुपए का प्रावधान दिया जाएगा? तो आप बैलों से खेती करते हैं तो बताओ, 15,000, 20,000, 30,000, 45,000। गोवर्धन, अगर आप जैविक खाद बनाओगे तो 10,000, ये मैंने बता दिया। और यहां बैलों से खेती करोगे तो 30,000 रुपए मिलेंगे आपको। चौथा प्रश्न, हाल ही में अगस्त 2026 में अंगदान संकल्प, देखो अंगदान ये पढ़ा के गया था, अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? कल ही तो पढ़ाया था अंगदान आपको। अंगदान में कौन सा स्थान प्राप्त किया हमने? तो हमारा है प्रथम स्थान प्राप्त किया हमने। कौन सा स्थान प्राप्त किया बेटा? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और 5वां प्रश्न है, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद में उदयपुर जिले का उत्पाद क्या है? उदयपुर जिले का उत्पाद क्या है? गार्लिक प्रोडक्ट, मार्बल एम ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, थेवाकला। तो इसका राइट आंसर है मार्बल एम ग्रेनाइट के उत्पाद। तो ये आपके सूजस के 5 प्रश्न हो गए। अब मैं बात करता हूं कल जो मैं पढ़ा के गया था उसके 5 प्रश्नों पर बात करता हूं और इसका उत्तर आप सभी दोगे। प्रश्न संख्या 1, ये 5 अगस्त 2026 राजस्थान करंट अफेयर्स एमसीक्यू पर चर्चा कर रहा हूं। ये आपके अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 देखिए आप। प्रश्न संख्या 1, भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास। भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 अगस्त 2026 में राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया? चलो बताओ।
ये कल ही तो बता के गया था आपको कि भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड अगस्त 2026 में राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया? जल्दी से। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, सूरतगढ़, उत्तर तलाई। क्या होगा इसका आंसर? और इसका आंसर होगा बेटा पोखरण। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर इसका क्या किया गया? आयोजन। शाबाश। मगर इन प्रश्नों के उत्तर आप जब ही दोगे ना जब आपने कल की क्लास ली होगी। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है। देखो क्या है। राजस्थान के प्रसिद्ध जीआई पंजीकृत हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? कि जितने भी जीआई टैग है उसमें हथकरघा और हस्तशिल्पों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? डिजिटल हैंडलूम एटलस, राज शिल्प ग्लोबल पोर्टल, वन राजस्थान मार्केट प्लेस या सुजस क्रॉफ्ट एटलस। क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। इतना टाइम थोड़ी लगता है तुमको बताने में, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए तुमको बताने में। क्या होगा? डिजिटल हैंडलूम एटलस। शाबाश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए आप। ये देखिए 3 को। हाल ही में, देखो ये प्रश्न कल पूछ के गया, सुजस ने भी पूछा और मैंने भी पूछा। हाल ही में अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय स्टेट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस से सम्मानित किया गया? मैंने यहां प्रश्न पूरा डिटेल से पूछ लिया, सुजस ने उसका आधा करके पूछ लिया। तो अब देखिएगा मेरे और सुजस के प्रश्न मिलते हैं ना। अरे बेटा मेहनत करते हैं ना, मेहनत से प्रश्न बनते हैं। मैं इन प्रश्नों को रोज के जब करंट अफेयर्स बनाता हूं तो राज को मुझे मैं रोज लगभग 12:30 बज जाते हैं इन प्रश्नों को, इन पीडीएफ को तैयार कराने के अंदर। पूरी मेहनत के साथ मैं आपको यहाँ लाता हूं। तो हाल ही में अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय स्टेट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा आप। राजस्थान के किस प्रगतिशील किसान को जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किसान ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? वेरी वेरी, ये तो अच्छे से इस प्रश्न के गांठ दे लेना कि राजस्थान में जैविक खेती के लिए किसान ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया? तो उदयपुर का आदमी था जिसका नाम था प्रेमचंद कपाया। शाबाश। राइट आंसर है प्रेमचंद कपाया। 5वां प्रश्न है, और 5वां प्रश्न है कि राजस्थान में आयोजित शहरी सेवा शिविर सुशासन 12 जून से 30 जुलाई 2026 के तहत पूरे प्रदेश में कुल कितने शिविरों का आयोजन किया गया? जल्दी से बताओ कितने शिविरों का आयोजन किया गया टोटल राजस्थान में? कितने थे? 10,000, 500, 12,350, 11,779, 15,500, कितने थे? और इसका राइट आंसर है 11,779 शिविर इसमें आयोजित किए गए थे। ये ध्यान रखना। तो ध्यान रहे बेटा, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का प्यार प्रेम स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। क्लास आपको ऐसा लगता है कि क्लास अच्छी है तो आप जरूर क्लास को शेयर करिएगा और आगे तक बढ़ाइएगा ताकि मैं एक क्लास आपके लिए यथावत रख सकूं। इसलिए आप सभी से क्रमबद्ध निवेदन है कि आप क्लास को जरूर शेयर करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।